ABCD, DE are five boys that live in G plus 10 story building. Each boy lives on different floor, ठीक है, and none of them lives on the ground floor. तो कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, अलग अलग उस पे रह रहे हैं सब लोग। 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है। Each of them enter the lift on the ground floor, and each one presses the button for exactly 2 floors, such that all 10 buttons floor 1 से floor 10 तक are pressed. None of them press the button of his own floor. अब इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहीं पे बना दूं, अलग की अगले में बना देता हूँ। इसी में बना लो फिर, साथ साथ में क्वेश्चन मतलब हमें बन जाता है। DILR 8, इसमें देख लेते हैं। तो इतनी चीज मुझे लिख लेनी चाहिए। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि 10 ABCDE ये लोग हैं, इन्होंने अंदर लिफ्ट के अंदर गए, इन्होंने हर एक बंदे ने 2 बटन प्रेस करे, 2 प्रेस करे, 2 प्रेस करे, 2 प्रेस करे और 2 प्रेस करे बटन, तो 10 प्रेस हो गए। बट इन्होंने ऑन नहीं करा, ऑन की फ्लोर का बटन नहीं प्रेस किया किसी ने, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है इसमें। No one, none of them press the button of his own floor. The following information is also known. तो ये चीज मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 के 10 फ्लोर हमने ऐसे बना लिए। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ पे कोई रहेगा, यहाँ पे कोई रहेगा, यहाँ पे कोई रहेगा, यहाँ पे कोई रहेगा, इनमें से 5 जगहों पे लोग रहेंगे, ठीक। डिस्टिंक्ट सी लिव्स above A but below D. C lives above A. A के ऊपर रहता है C but below D. ये चीज हमने लिख ली, ठीक है। और इसको हमने ऐसे बनाया क्योंकि हमें वो पता है कि कि कौन ऑर्डर है, बट यहाँ पे डॉट 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 इसलिए बनाई क्योंकि हमें नहीं पता कि यार सी के जस्ट ऊपर डी रह रहा है कि सी के 2 स्पेस छोड़ के डी रह रहा है या कहाँ पे रह रहा है, इसलिए हमने वहां पे डॉट 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 बना दिया ऐसे करके कि कुछ भी हो सकता है वो, बट ये ऑर्डर रहेगा, ठीक। एंड ई लिव्स बिलो डी बट अबव बी। ई जो है डी से बिलो रहता है, अबव बी रहता है, ये भी हमने सेम चीज कर दी, ठीक। ये हो गया फर्स्ट। देयर आर एग्जैक्टली 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ बी एंड ए, and exactly 1 floor between the floor of C and E where none of the five stay. There are exactly 2 floors between B और A. B और A के बीच में exactly 2 floors है, मतलब B और A। अब तुम्हें नहीं पता कि B ऊपर आएगा कि A ऊपर आएगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे X है, कोई नहीं रहता। बट ये तुम सर्किल में बनाओगे क्योंकि तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि ये भी हो सकता है ना कि A डैश डैश बी हो या फिर बी डैश डैश ए हो, तो यू डोंट नो, इसलिए यू मेक अ सर्किल रादर देन अ रेक्टेंगल, ठीक। एंड एग्जैक्टली 1 फ्लोर बिटवीन सी एंड ई वेयर नन ऑफ द फाइव स्टे। सी और ई के बीच में भी एक फ्लोर है जहाँ पे नन ऑफ द फाइव स्टे, बट यहाँ पे भी हम सर्किल बनाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि सी ऊपर आएगा कि ई नीचे आएगा। बट हाँ हाँ, हमें पता अभी तक नहीं है क्योंकि डी के नीचे दोनों है, ये हमें पता है, ठीक। तो ये कर लिया। फिर फ्लोर नंबर प्रेस बाय बी आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। बी ने जो प्रेस किया यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 4 और 9 10 में। तो यहाँ पे 1 4 और 9 में से दो कोई प्रेस हुए होंगे, ठीक है। ये हमने सारी पॉसिबिलिटी उसकी लिख ली। फिर है ए प्रेसेस द बटन फॉर सी फ्लोर। ए जो है सी का फ्लोर दबा रहा है। बी प्रेसेस द बटन फॉर डी फ्लोर। बी जो है डी का बटन दबा रहा है। C presses the button for E's floor.
सी जो है ई का दबा रहा है ये बटन, फिर उसका डी प्रेसेस द बटन फॉर एस फ्लोर, डी प्रेसेस द बटन फॉर एस फ्लोर, एंड ई प्रेसेस द बटन फॉर बीस फ्लोर, ई प्रेसेस द बटन फॉर बीस फ्लोर। तो इसमें से किसी ने भी अपना वाला नहीं दबाया, और ए बी सी डी ई पांच हमारे प्रेस हो गए। तो अगर पांच उन लोगों के प्रेस हो गए जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो रिमेनिंग जो बटन्स होंगे वो कौन से प्रेस किए होंगे? जो जिस पे कोई नहीं रहता है, जिस पे कोई भी नहीं रहता है, जिस पे कोई भी नहीं रहता है, जिस पे कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक्स, 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 एक्स और एक्स। ठीक है। अब देखो ये हमने कंडीशन ले ली, पर अभी हमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना है। कौन सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है? ये देखो डी जो दे रखा था, बी ने कुछ प्रेस किया, वन फोर और नाइन। ठीक है, तो बी वन भी प्रेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो एक स्पेस नहीं है। फोर प्रेस कर सकता है, नाइन प्रेस कर सकता है। और डी की वैल्यू जो है, एटलीस्ट वन टू थ्री फोर, चार लोग तो यहाँ पे रहने ही चाहिए डी के नीचे, क्योंकि सी है, ई है, ए है, बी है। तो डी की मिनिमम पोजीशन क्या हो सकती है? पांच हो सकती है, क्योंकि डी के नीचे चार लोग हैं। डी के नीचे चार लोग हैं, मिनिमम पोजीशन पांच हो सकती है। मिनिमम पोजीशन पांच हो सकती है, इसका क्या मतलब है? कि डी जो अगर प्रेस किया है, तो वन और फोर तो कर नहीं सकता, तो नाइन ही करना पड़ेगा। और बी ने वन फोर नाइन में से कोई एक करा था, तो यहाँ पे बी जो प्रेस करने वाला है, वन या फोर ही करेगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो गया मेरा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कर लिया। और क्या कुछ कर सकते हैं? कि सी और ये नीचे है, सी और ये नीचे है। अरे वो दूसरे से मैंने लॉग इन कर लिया गलती से। डी जो है वो डी जो है वो मिनिमम फिफ्थ पोजीशन क्यों वो करेगा, वो बताना लॉजिक। यहाँ पे डी के नीचे कितने लोग हैं? दो। और इधर? दो। तो ओके टोटल डी ओके। के नीचे कितने लोग हैं? ठीक, तो ये हो गया। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर प्रेस्ड बाय ई इज द फ्लोर ऑफ सी। डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर्स प्रेस्ड बाय ई, ई इज द फ्लोर नंबर। मतलब इन्होंने कुछ, ये बी होगा, ये होगा, इनका फ्लोर का जो डिफरेंस होगा इज इक्वल टू सी। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर्स प्रेस्ड बाय ई इज द फ्लोर नंबर सी। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर प्रेस्ड बाय डी, डी ने जो प्रेस किया इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डी ने जो प्रेस की है, इनके बीच में डिफरेंस इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? वन, फोर और नाइन। ठीक है, वन फोर और नाइन होते हैं। ठीक है, और ये पोजीशन है जहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। ठीक है, स्टेज लिख देता हूँ। ठीक है, और ये बटन जो है प्रेस लिख देता हूँ। किसका? किसने प्रेस किया है? बी ने प्रेस किया है इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पोजीशन। ठीक है, इतनी क्लियर है चीज, इतनी क्लियर है चीज। ये हो गया, ये हो गया। इस परफेक्ट स्क्वायर है वो भी हमने लिख लिया। ए प्रेस कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर, ए ने कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर प्रेस करी है, तो ए ने एन प्रेस करी है और एन प्लस वन, या फिर एन और एन प्लस वन। ठीक है, ए का कहीं कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर प्रेस करी है बटन प्रेस में, वो भी हमने लिख लिया। फिर आता है बी प्रेस द बटन फॉर फ्लोर दैट आर अबव द फ्लोर वेयर ही लिव्स। जहां पे बी रहता है, उसने फ्लोर हमेशा वो वाली प्रेस करी अबव द फ्लोर फ्रॉम वेयर ही लिव्स। तो अगर बी फॉर बॉम्बे वन प्रेस कर देगा, वन प्रेस कर देगा बटन प्रेस, तो क्या वो कभी अबव द फ्लोर रह पाएगा जहां पे वो रहता था? फिर से सुनो, बी presses the button for floor that are above the floor where he lives। जहां पे भी बी रहता है, उससे अबव वाले में वो प्रेस करता है।
उससे अबव के फ्लोर्स वो प्रेस करता है। अगर बी फॉर बॉम्बे ने 1 प्रेस कर दिया, तो क्या वो कभी, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो जहां पे वो रहता है उसके अबव की फ्लोर उसने प्रेस करी हो? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई रहता नहीं है। ग्राउंड पे कोई रहता नहीं है, तो बी यहीं पे ही आ जाएगा। अगर बी यहाँ पे आ गया तो अबव द फ्लोर हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये था कि बी प्रेसेस द बटन फॉर फ्लोर दैट आर अबव द फ्लोर वेयर ही लिव्स। तो हमने कहा ठीक है, तो ये 1 भी नहीं हो सकता है। तो 1 नहीं हो सकता है कि बी फिर यहीं हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, और बी इसमें कहीं 1 2 3 में कहीं रहेगा। बी कहीं 1 2 3 में खुद रहेगा, क्योंकि उसने अबव द फ्लोर प्रेस करी है वेयर ही लिव्स। तो ये करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हु लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज दिस, हु लिव्स दिस, हु प्रेजेंटेड दिस दिस। चारों के चारों ये केसेस आ गए हैं। ठीक है, चारों के चारों ये आ गए जो कि डेफिनेट है। डेफिनेट है का मतलब क्या होता है कि एक केस है, एक केस बनेगा, एक केस बनेगा, बट एक केस बन जाए वही बड़ी बात है। ठीक। तो यहाँ पे हमें 4 भी मिल गया। ठीक है, अब आते हैं। अब 4 भी मिल गया, मेरे दिमाग में आता है कि क्या लिख दूं अब ऐसा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि बी यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, या यहाँ रहता है, राइट? इन 3 जगहों पे रहता होगा कहीं नीचे। तो ठीक है, बी कहीं रहता है, तो कहाँ पे रखवाएं इसको? अब इसको स्टार्ट कैसे करें, ये बहुत बड़ा एक थॉट है। ए ने, अब देखो तुम थोड़ा सा देखोगे कि यार क्या क्या दे रखा है और क्या क्या उड़ा सकता हूँ मैं। इसको हटा सकता हूँ, ABCD, इसको उड़ा सकता हूँ। तुमने देखा ए है, डी है, डी ने बी को करा प्रेस, यहाँ पे कौन प्रेस करेगा? बी को किसने प्रेस किया? ये बटन प्रेस बी नहीं करा होगा, बट यहाँ पे कोई कोई भी नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि ये वाली सिचुएशन थी। तुमने कहा ये बात है, तो इसको भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बी ने बटन यहाँ पे प्रेस कर दी, ए कॉन्जिक्यूटिव करने वाला है प्रेस, तो तुम्हें नहीं पता कौन से। ठीक है, और एक जगह पे सी बैठेगा, डी जो है वो जो बटन प्रेस करेगा उसमें ए बैठेगा और एक एक्स होगा, जो कि डिफरेंस 149 होने वाला है। सी जब प्रेस करेगा बटन, वो सी और एक्स का करेगा, कुछ भी नहीं लिख सकते। ई जब प्रेस करेगा, बी और एक्स का करेगा। अभी हमें नहीं पता कि बी कहाँ है, एक्स कहाँ है, बट उनके डिफरेंस सी है। सी क्रॉस ई है, ये तुम्हें दे रखा है। अब तुम देख रहे हो कि ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे बैठ सकता है। पर तुम्हें ये पता है कि बी यहाँ, यहाँ या यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बी यहाँ, यहाँ या यहाँ पे रहेगा। डी से अगर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो देखो बी से करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि बी रखेंगे तो 3 जगह होंगी। डी से करने जाएंगे तो देखो सी और ए इधर हो सकता है, और फिर ई और बी हो सकता है। और इसमें बहुत सारी केसेस अभी क्यों बनेंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि ई और बी इधर हो जाए, सी और ए इधर हो जाए। ये भी हो सकता है कि ई हो जाए, सी हो जाए, बी हो जाए, बी नहीं होगा, ए हो जाए, और बी कहीं इधर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में अभी तो हमारे बहुत सारी पॉसिबिलिटी नजर आ रही हैं। मतलब 3 तो नहीं नजर आ रही है, 3 से ज्यादा ही होंगी। 3 से ज्यादा ही होंगी, तो हमने सोचा कि यार इस वाले 3 वाले से ही स्टार्ट कर लेता हूँ आसानी से। तो मैंने कहा पहले बी यहाँ रहता है, बी यहाँ रहता है, तो बी के ऊपर ऊपर ए रहना चाहिए स्टेज में। तो क्रॉस क्रॉस ए आएगा, बट यहाँ पे तो कोई पर्सन नहीं आएगा। 3 में से एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही उड़ गई, 3 में से एक पॉसिबिलिटी ऐसे उड़ गई। फिर हमने कहा बी यहाँ रखूंगा, बी यहाँ रखूंगा तो डैश डैश ए आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी तुम्हें दिखी। ठीक है, तो अभी हम एक पॉसिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी एक वाली दिख रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तुम कैसे बनाओगे पेपर में? तुम इसको सर्किल बनाओगे, ठीक, सर्किल बनाओगे कि ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी को रेक्टेंगल बनाओगे। उससे क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी जब होती हैं तो तुम ऐसे करके लिख पाओगे और डिफरेंशिएट कर अरे यार,
डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किसकी बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने बनाया। तो स्टेज वाला ए का स्टेज ये है। तो पहले वाले केस में जब ए का स्टे है तो तुमने ये वाली चीज तो दोनों के में हटा दी, ये वाली चीज तो दोनों के में हटा दी, ठीक है। दोनों केसेस में दो ही केस बन सकते हैं इसमें। फिर अगर बी आ चुका है, ए आ चुका है इधर, तो इतना हमें समझ आ गया है। फिर अब हम क्या करें कि जो ए है, ए जब बैठ चुका है यहाँ पे और इस जगहों पे, तो ए को किसने प्रेस किया था? डी ने प्रेस किया था। तो पहले इस वाले केस के हिसाब से डी सर्किल, और इस वाले केस के हिसाब से डी रेक्टेंगल। ये समझ आता है? ये समझ आता है। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ नहीं करो, देखो। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्या करें, ये ऐसे बना लो और ये ऐसे बना लो। अब सही लगेगा? फर्स्ट से कर दो, सेकंड को सेकंड से, करस्पॉन्डिंग वाला जो सिखाया था वो कर दो। उससे क्या होगा, बट तुम्हें दोनों तरफ ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये है, ए है, ये है। ए तो इधर उधर जाएंगे, ये एक्स तो एक्स ही रहेगा, बी इधर उधर जाएंगे। सिमिलर वाले केस में यहाँ पे बी तो बी ही रहेगा, यहाँ पे डी नहीं रहेगा, ये डी रहेगा, ये बी ही रहेगा। और तुम्हारा ये सब ऐसे चल रहा है, ठीक। तो तुम्हारा डी एक यूज हो चुका है, तुम्हारा डी एक यूज हो गया है। अब मैं क्या करूं, डी ये भी यूज हो गया। एक एक तुमने डी प्रेस कर दिया है, जिसमें वैल्यू आ रही है कितनी, 5। इसको ए रख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी ये यूज करना है, ठीक है। तो अभी ये यूज करना है। ए ने प्रेस करे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव, ए ने प्रेस करे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो अगर ये बात है, ए ने प्रेस करे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या ए यहाँ यहाँ नीचे के दो प्रेस कर सकता है? देखते हैं। ए नीचे के दो प्रेस करेगा, तो एक ए ऐसी जगह भी प्रेस कर रहा है जहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए ने पहले वाले केस में तो नहीं पॉसिबल है, राइट। पहले वाले केस में अगर सिर्फ ये लाइन और ये देखो, और ये फिर ये इससे देखना बाद में। पहले वाले में अगर ए इधर हो गया कॉन्जिक्यूटिव, बटन प्रेस करे तो बी प्रेस कर देगा, बट सी प्रेस कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता पहले वाले केस में। पहले वाले केस में तो इसको हटाते हैं। फिर फिर आगे देखते हैं कि अगर क्या पता ए इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बी को प्रेस कर दिया है। तो ये सी और एक्स को मतलब कुछ नहीं प्रेस करेगा। तो ये वाली पोजीशन भी हमारी हट गई, ये वाली भी हट गई। यहाँ पे ए और ए हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव करा था, यहाँ हो नहीं सकते, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे ए और ए को करने से। तो ए और ए करने से आएंगे, सी और एक्स हो सकता है हो जाए, राइट। एक पॉसिबिलिटी दिख गई कि हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक। फिर तुमने कहा ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी। फिर तुमने सोचा ए और ए ऐसे हो सकते हैं क्या, ऊपर के दो हो सकते हैं क्या ए और ए? तुमने कहा हाँ पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। तो तुम्हें दिखा कि पहले केस में ए की दो पॉसिबिलिटी है, ए की दो पॉसिबिलिटी है पहले वाले केस में। ए की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, इस वाले जोन में, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ए आ नहीं सकता, यहाँ पे ए आ नहीं सकता। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी फर्स्ट केस में। तुम सेकंड केस में आए, सेकंड केस में ए और ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बी है, ए और ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बी है। यहाँ पे ए और ए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बची ए और ए की है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बची ए और ए की है, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव ले रहा है। तो अगर सेकंड वाला केस देखें, ए और ए वाला, सेकंड वाले केस के हिसाब से ये सी होना चाहिए या एक्स होना चाहिए, ये सी होना चाहिए या एक्स होना चाहिए। सी क्रॉस एक्स है, तो अगर ऊपर वाले में अगर सी हो गया तो डैश क्रॉस ई नहीं आ पाएगा ऊपर, यहाँ पे सी डैश ई नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे डी है, और सी डैश ई नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ए है। तो ऊपर वाले केस में कभी सी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा एक्स आना चाहेगा, एक्स आना चाहेगा, क्योंकि सी आएगा तो
डैश मतलब यहाँ पे क्रॉस भी तो चाहिए, क्रॉस और ई। तो डी है तो क्रॉस नहीं है, सी अगर इधर है तो क्रॉस है, और ई नहीं रह पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही फिर सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रेस करेगा। अब अगर ये सी है तो क्रॉस ई आना चाहिए ऊपर वाले में, नीचे वाले में सी क्रॉस ई आना चाहिए। ठीक है, सी क्रॉस ई आना चाहिए। ये समझ आता है? ये समझ आ गया कि कैसे उसने सेट किया, सेकंड वाला केस पहले सेट हो रहा है। ठीक, सेकंड वाला केस पहले सेट हो रहा है। देखो डी है, फिर सी है, फिर नीचे उसके ए है, डी सी ए है, और डी है ई है बी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड केस में। अभी फर्स्ट वाले केस में क्योंकि दो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास चल ही रही थी, फर्स्ट वाले केस में दो दो पॉसिबिलिटी चल रही थी। ठीक है, फर्स्ट वाले को थोड़ा हैंडल करते हैं। फर्स्ट वाले केस में जो पहली पॉसिबिलिटी थी ए और ए की, तो ए और ए इधर है तो सी और एक्स कहीं होगा, तो सी या एक्स, एक्स या सी। ठीक है, तो देखो एक्स या सी या एक्स। तो अगर यहाँ पे एक्स आ जाए, यहाँ पे अगर सी आ जाए, तो एक्स और ई हो सकता है पहले वाले उसके हिसाब से, और नीचे नहीं हो सकता, सी एक्स नहीं हो सकता क्योंकि ए है। तो पहले वाले केस में ये बन जाएगा, पहले वाले केस का पहला पार्ट, और पहले वाले केस का दूसरे पार्ट में सी अगर ये है तो ये एक्स और ई नहीं पॉसिबल है, सी अगर ये एक्स और ई नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन तो बनेगा ही नहीं भाई। ये वाला पोर्शन बनेगा नहीं, तो सिर्फ यही बन रहा है। अभी एक और बाकी है फर्स्ट वाले केस में, जो ये वाली पोजीशन है ए और ए, फर्स्ट वाले केस में जो ए और ए पॉसिबल है, तो उसमें क्या होगा, ए और ए में कहीं सी आएगा, तो सी यहाँ अगर आ गया तो क्रॉस नहीं आ पाएगा ऊपर, तो ये क्रॉस और ई होना चाहिए, ये क्रॉस और ये ई होना चाहिए। और दूसरा केस है, अगर सी इधर आ गया तो ये क्रॉस ई, ये क्रॉस ई, दोनों ही नहीं पॉसिबल है, दोनों ही नहीं पॉसिबल है। तो अब हमारे पास तीन केसेस आ चुके हैं, एक ग्रीन में दिख रहा होगा, एक रेड में दिख रहा होगा, और एक ब्लू में दिख रहा होगा। ठीक है, मजा आ रहा है जीवन में, मजा आ रहा है जीवन में। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ बना लो, यहाँ पे एक लाइन बना लो, बी कर लो इसको, ये एक्स, ये ए, ये डी, यहाँ पे भी एक लाइन बना लो, डी कर लो, बी कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लाइन बनी हुई है। अब समझ आ रही है तीन केसेस करस्पॉन्डिंग? सारे ब्रेन सेल्स उठ गए, सारे ब्रेन सेल्स उठ जाएंगे। ठीक है, और सब में एक बार चेक कर लो कि डी के नीचे सी है फिर ए, डी के नीचे सी है फिर ए है, डी के नीचे सी है फिर ए है, डी के नीचे सी है फिर ए है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। फिर डी के नीचे ई है, डी के नीचे ई है, डी के नीचे ई है, फिर बी है, हाँ डी के नीचे ई है फिर बी है, डी के नीचे ई है फिर बी है, तो ये भी कंडीशन हो गई। ठीक है, सी क्रॉस ई है, सी क्रॉस ई है, सी क्रॉस ई है, सी क्रॉस, देखो उड़ गया ना केस। थर्ड वाला केस हट जाएगा ना, क्योंकि सी क्रॉस ई बोला है। और स्टे में क्या हो रहा है, स्टे में क्या हो रहा है, स्टे में क्रॉस नहीं आ रहा है, ए आ जा रहा है। थर्ड वाला ब्लू वाला जो केस है उसमें देखो, स्टे में सी क्रॉस ई है, और इसमें बी क्रॉस सी, ए फिर ई है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये हटेगा, तो ये भी हटेगा, ये हट जाएगी। अरे ये लाइन हट जाएगी, समझ आता है? अब तुम्हारे पास दो केस बचते हैं, ये उड़ गया। अब देखते हैं, जब डी यहाँ पे स्टे रह रहा है तो डी को किसने प्रेस किया था, डी वाले को बी नहीं प्रेस किया था शायद ना, बी ही करेगा।
बी ने करा होगा। जब सी यहाँ पे प्रेस हुआ तो ए ने करा, बट यहाँ पे जब ई प्रेस हुआ तो सी ने करा होगा, राइट, सी ने प्रेस किया होगा। फिर यहाँ पे आते ए ए, तो दोनों तरफ ही ए है। फिर यहाँ पे ए है, ए ने करा तो सी प्रेस हुआ होगा। जब यहाँ पे ई स्टे हो रहा है, ई का स्टे वाला किसने प्रेस किया, सी ने प्रेस किया। और फिर ए ए किसने प्रेस किया है, डी ने ही प्रेस किया है। फिर बी बी यहाँ पे दोनों क्रॉस क्रॉस बी ही प्रेस करेगा। तो अब बचे कौन कौन लोग, बचे कौन कौन लोग, डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी सारे के सारे आ गए इधर, डी सी ई ए बी सारे के सारे आ गए। तो बाकी सब पोजीशन पे कुछ नहीं होगा, बाकी सब पोजीशन पे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, बी सी ए डी बी। तो मतलब बी ने अपना सब, बी फॉर बॉम्बे ने अपना सब एग्जॉस्ट कर लिया है, ए ने एग्जॉस्ट कर लिया है। बचता है फिर सी डी और ई, सी डी ई बचता है। इधर वाले में बी ने दोनों एग्जॉस्ट कर लिए प्रेस, बटन प्रेस करने के लिए। ए ने एग्जॉस्ट कर लिया है, ए ने एग्जॉस्ट कर लिया है। सी का एक बचा है, डी ने भी कर लिया है एक, और ई। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बचते हैं 4 लोकेशन। और और सी ने भी यहाँ पे एक कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले फर्स्ट वाले केस में कौन कौन प्रेस करेगा, सी प्रेस करेगा, ए हो चुका है पूरा पूरा, बी हो चुका है पूरा पूरा, डी करेगा 2 बार, डी करेगा 1 बार क्योंकि डी भी 1 बार हो चुका है, और ई करेगा 2 बार। तो ये 4 आएंगे। दूसरे वाले केस में ए ने पूरा कंप्लीट कर लिया, अपने 2 प्रेस करना, बी ने 2 कंप्लीट कर लिए, सी का 1 बचा है, डी का 1 बचा है, और ई के 2 बचे, तो 4 ये बचे प्रेस करने को। ठीक है, 4 ये प्रेस करने को बचे, और 4 हमारे पास ऐसे भी बचे हुए हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये सब करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस इज इक्वल टू सी, ये डिफरेंस इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर वाला जो है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अभी भी सोच रहे हैं। डी पे आ जाते हैं एक बार। डी कह रहा है, डी ने जो बटन्स प्रेस करे हैं, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, ये केस सेकंड है। फर्स्ट वाले केस को देखते हैं कि जो डी ने अभी तक प्रेस करा है, डी ने अभी 5 प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो डी कुछ ऐसा प्रेस करे एक्स की वैल्यू कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो डी क्या 4 या 6 प्रेस कर ले तो 1 आ जाएगा, राइट। 4 या 6 प्रेस कर ले तो 1 आ जाएगा डी। बट क्या डी फर्स्ट वाले केस में 4 या 6 प्रेस कर सकता है, क्योंकि ए और बी ने पहले ही पकड़ रखा है उसको। ए और बी ने 4 या 6 पहले ही प्रेस कर रखा है, तो 1 नहीं हो सकता। तो हमें पता चला कि यार 1 नहीं हो सकता। फिर आता है मेरे दिमाग में कि यार डिफरेंस इनका 4 हो जाए, तो उसके लिए बी डी को या तो 1 प्रेस करना पड़ेगा, तो 9 प्रेस करना पड़ेगा। 1 प्रेस करना पड़ेगा या तो 9 प्रेस करना पड़ेगा। तो तुमने देखा यार, फर्स्ट वाले केस में 1 भी प्रेस हो सकता है और 9 नहीं प्रेस हो सकता है। 9 नहीं प्रेस हो सकता है, 1 ही प्रेस हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये समझ आया। ठीक है यार, फिर तुमने देखा कि अच्छा क्या 9 हो सकता है, डी ने अभी 5 प्रेस कर दिया है, डिफरेंस इनका 9 हो सकता है। तो 9 के लिए पहला है 14 और दूसरा है -4, तो दोनों ही नहीं है लिस्ट में, तो 9 नहीं हो सकता है। तो ये हटा दिया, तो 9 नहीं हो सकता। डी का ये जो डी जो प्रेस करेगा बटन्स, उनके डिफरेंस 4 ही होगा, तो 4 ही, 9 हो सकता था, 9 नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे 9 प्रेस कर चुका है, तो 1 ही प्रेस करेगा। तो डी यहाँ पे 1 प्रेस करेगा फर्स्ट वाले केस के हिसाब से। और सेकंड वाले केस के हिसाब से भी 5 है, देखो यहाँ पे भी 5 है, तो वो सेम है, तो यहाँ पे भी डी ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें डी का सॉर्ट कर लिया कि भाई डी ने ये नीचे वाला प्रेस किया, डी ने ये नीचे वाला प्रेस किया, और ए को प्रेस किया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। हटाओ, ठीक, ये वाली कंडीशन डी को दिया है। सी सी बचता है, सी ई को पहले प्रेस कर रहा है जो कि है 8,
पहले केस में, और दूसरे वाले केस में ए को प्रेस कर रहा है। ठीक है, और ये हो रहा है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे डिफरेंस वाला दे रखा है, डिफरेंस वाला दे रखा है कि ई जो प्रेस करेगा वो बी को करेगा प्रेस। अब देखते हैं फिर से, ई जो प्रेस करेगा वो बी को करेगा प्रेस, ई जो प्रेस करेगा बी को करेगा, ई जो प्रेस करेगा बी को करेगा, तो मतलब ई एक से तो दो ही प्रेस कर रहा है, और उसके अलावा एक एक्स प्रेस करेगा, जो कि इनका डिफरेंस आ जाएगा इज इक्वल टू सी की वैल्यू। तो फर्स्ट केस वन में सी की वैल्यू क्या है, सी कहाँ स्टे कर रहा है, 6 वाले पे स्टे कर रहा है फर्स्ट वाले केस में। अगर सी फर्स्ट वाले केस को ही सिर्फ देख लेते हैं, 6 पे रहता है और यहाँ पे 2 ने प्रेस कर दिया है नीचे, तो ये 8 करना चाहिए फर्स्ट वाले केस में, 8 प्रेस करना चाहिए फर्स्ट वाले केस में। बट 8 अगर प्रेस कर देगा, सी ये 6 है, ये है, पहले इसने 2 प्रेस कर दिया है यहाँ पे ई ने, और फिर डिफरेंस उसको 6 चाहिए, तो दूसरी वैल्यू 8 प्रेस करनी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट वाले केस में ई फॉर एलिफेंट ने 8 प्रेस कर दिया और ये सेकंड प्रेस कर दिया, तो डिफरेंस क्या है, सी की वैल्यू है जो कि 6 है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बटन किसने पहले से प्रेस कर रखा है, सी वो कैट ने कर रखा है पहले से प्रेस। तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वाला केस हमारा गलत है, फर्स्ट वाला केस हमारा गलत है, फर्स्ट वाला केस गलत है, ये हटा दो। फर्स्ट वाला केस गलत है, ठीक है, तो ये हट गया। अब सेकेंड वाला केस देखते हैं, ई ने 2 प्रेस कर रखा है, ई को कुछ ऐसा प्रेस करना है कि सी आ जाए जहां पे रहता है, तो ये 8, तो ई को यहाँ पे 10 प्रेस करना पड़ेगा, ई को यहाँ पे 10 प्रेस करना पड़ेगा। क्या कोई है यहाँ पे, नहीं है। तो जैसे ही ई आया, 2 आया, यहाँ पे कौन आया, सी आया। एक केस बनना था, बहुत पहले ही बता दिया था, डेफिनेट है तो एक केस बनेगा। ये होता है एक सिस्टमैटिक वे में केसेस बना के सॉल्विंग करना। मजा आया कि कैसे 3 केस थे और कैसे हम लोग कैसे निकालते चले गए पजल। मैंने भी अभी अभी करा इसको सॉल्व। दिमाग फट गया है, दिमाग फट गया है। खुद से करना पड़ेगा फिर, बहुत कंफ्यूजिंग है। खुद से करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, खुद के साथ ही जाना है पेपर देने, मैं नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, देखो प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ फोकस मांगता है कि तुम्हें ये वन, देखो इसमें की लर्निंग क्या क्या है। टेक अवे लिख रहा हूँ तो टेक अवे ही लिखूंगा। की टेक अवे ये है कि जो सबसे पहले हमने देखा था ना कि लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस से बना था, जहां पे हमने बी लिए थे, बी के 3 केसेस बन रहे थे। ठीक है, फिर उसमें से एक केस तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया, तो 2 केसेस बने। फिर उन 2 केसेस में क्या हुआ कि 2 केसेस में एक केस था तो एक ही बना, बट दूसरे केस के 2 बन गए। तो तुमने वो तीनों ऐसे करस्पॉन्डिंग केसेस वाला जो मेथड उस दिन सिखाया था कि 1 2 है तो ये 3 है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग यही 1 यही 2 और यही 3 होना चाहिए, ये ये और ये, उसके करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग चल रहा है। ठीक है, ताकि तुम ये 3 केसेस बना सको। ठीक है, जैसे तुमने ये 3 केस बनाए, उनको एलिमिनेट करना चालू किया, और फिर देखो जो भी गिवन है, जो भी गिवन है उसका है, उसका सिग्निफिकेंस होगा ही, वरना वो देता नहीं। समझ आ रही है वो चीज बात।
तो ये चीजें थी तुम्हारे इसमें। 1 मिनट का ब्रेक लेना है ले लो, मैं नेक्स्ट पे स्टार्ट करता हूँ।